आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए मजीद खबरों पर डालते हैं एक नजर। यूक्रेन के मुसल्लह अफवाज ने दावा किया है कि रूस का सीजर कोनाकॉफ नामी बड़ा बहरी जहाज क्रीमिया के साहिल पर डूब गया है। क्रीमिया में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई जो जाहिर करती हैं कि इस जंगी जहाज को याल्टा कस्बे के जुनूब में हमले का निशाना बनाया गया। याद रहे कि माजी में यूक्रेन ने मकबूजे क्रीमिया में रूस के बहरी बेड़े को बारहा निशाना बनाया है। लोकसभा इंतखाबात से पहले अदाकार और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की लीडर मिमी चक्रवर्ती ने जुमेरात को जादवपुर हलके से मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में जादवपुर सीट जीती थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अंदर हरीफ धड़ों की तरफ से दायर दरखास्तों के बारे में जुमेरात को महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नावेरकर ने आने वाले फैसले की तवक्को में अजित पवार की क़ियादत वाले ग्रुप ने जोर देकर कहा कि पार्टी बीजेपी में शामिल होने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की क़ियादत की। अमृतसर रूट के साथ रेल खिदमात जुमेरात को भी मुतासिर हुई क्योंकि किसानों ने पंजाब में पटरियों पर एहतजाज किया। कई ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। ये मुजाहरे हरियाणा पुलिस की तरफ से दिल्ली चलो के मुजाहिरीन के खिलाफ की गई हालिया कार्रवाइयों के रद्द-ए-अमल में थे। भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्रहन और बी के यूडाकोंडा धनिर ने वाबस्ता किसानों ने पंजाब भर में मुतअद्दिद मुकामात पर 4 घंटे का रेल रोको एहतजाज शुरू किया जो दोपहर के करीब शुरू हुआ। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने दुबई में COP28 सरबराही इजलास के मौके पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की और दो तरफा शिरकत दारी और कतर में रहते हुए हिंदुस्तानी बरादरी की बहबूद पर तबादला ख्याल किया। बीजेपी ने मगरबी बंगाल के शुमाली परगना जिले में संदखीली का दौरा करने और वहां खवातीन के खिलाफ जिनसी हिरासानी और तशद्दुद के मुबैना वाक़यात के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए मरकजी उज़रा और अराकीन पार्लियामेंट की एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी को आला सतही कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। एक तारीखी फैसले में जिसने हुकूमत को बड़ा धचका पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सियासी फंडिंग के लिए इंतखाबी बॉन्ड स्कीम को कालादम करार देते हुए कहा, ये आजादी राय और इजहार राय के आईनी हक के साथ साथ मालूमात के हक की भी खिलाफ वर्जी करता है। लोकसभा इंतखाबात से पहले अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हुक्म दिया कि वो इलेक्शन कमीशन को 6 साल पुरानी स्कीम में ताउन करने वालों के नामों का इंकशाफ करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अर्जी पर अपना हुक्म महफूज कर लिया जिसमें वाराणसी की जिले अदालत के ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में हिंदुओं की नमाज पढ़ने की इजाजत देने के फैसले को चैलेंज किया गया था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर अपील पर समाअत की जो वाराणसी में काशी विश्वनाथन मंदिर से मुत्तासिल मस्जिद के मामलात को देखती है और अपना हुक्म महफूज रखा। शिवसेना के रहनुमा आदित्य ठाकरे ने मराठा रिजर्वेशन के मामले पर एकनाथ शिंदे की क़ियादत वाली महाराष्ट्र हुकूमत पर सख्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत पहले दिन से सिर्फ झूठी तसलियां और झूठ बोल रही है, वो कुछ नहीं करते और आज ये हकीकत लोगों के सामने आ रही है। रिजर्व बैंक ने बैनुल-अक़वामी अदायगियों के बड़े बड़े वीजा और मास्टर कार्ड से कहा कि वो की तकमील पर तशवीश की वजह से छोटे और बड़े कारोबारियों की तरफ से कार्ड पर मबनी तिजारती अदायगियों की रोक दे, जबकि वीजा ने 8 फरवरी को रेगुलेटर से इस सिलसिले में एक मौसलात का इतराफ किया है। मास्टर कार्ड की जानिब से जवाब का इंतजार है। अमरीकी रियासत अलाबामा में एक 76 साला भारतीय नसाद होटल मालिक को कमरे के किराए पर तनाज़े के बाद गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने 34 साला विल्मन जर्मिनी मोर्गो को गिरफ्तार किया। अलाबामा में क़याम न्यू आउटलेट all.com ने यह रिपोर्ट दी। मुश्तरका दाखिला इम्तिहान JMAN 2024 के सेशन 1 में शिरकत करने वाले तलबा ने मुख्तलिफ सेशनों में इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के पहुंचने के तरीके में तसाद को निशानजद किया है। पेपर 1 JMAN BTech BE में सेशन 1 के नताइज मंगल को जारी किए गए। इंस्टीट्यूट फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप और कॉन्फ्रेंस बोर्ड ऑफ कनाडा की तरफ से किए गए हालिया मुताले के मुताबिक तारिकीन वतन सरसब्ज चरगाहों की तलाश में कनाडा से तेजी से रवाना हो रहे हैं, जिससे ग्रेट व्हाइट नॉर्थ में तशवीश पैदा हो रही है। तहकीक ने अपने नताइज में खदशात को जन्म दिया है।
हैदराबाद भर में ऑटो रिक्शा और कैब खिदमात जुमा को बंद होने वाली हैं, क्योंकि ड्राइवरों ने नई भारतीय न्याय दूसरी संस्था 2023 के तहत हिट एंड रन के मुकदमात में जेल की सजा में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। मजीद वो खवातीन के लिए मुफ्त बस में सफर के इक़दामात महालक्ष्मी स्कीम की भी मुखालिफत कर रहे हैं। तवक्को है कि हड़ताल से मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मुतासिर होंगी। रियासती सेक्रेटेरिएट के सामने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे नस्ब करने के लिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की जानिब से संग बुनियाद रखने से तनाज़ा खड़ा हो गया है। अहम अपोजिशन भारतीय राष्ट्रीय समिति हुकूमत ने इस इक़दाम को खत्म करने का मुतालबा किया है, ये कहते हुए कि यह जमीन तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब करने के लिए मुख्तस की गई थी। बीआरएस एमएलसी के कविता ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट के सामने नस्ब करने की अपनी तजवीज़ पर नज़रसानी करे। इस मकाम पर जो साबिक बीआरएस के जरिए तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के लिए नामजद किया गया था। जिले कलेक्टर वीपी गौतम ने अहदेदारों से कहा कि वो गर्मियों में जिले के देहातों में पीने के पानी के मसाइल से बचने के लिए फौरी इक़दाम करें। उन्होंने मिशन भागीरथा, पंचायत राज, म्युनिसिपल और आबपाशी महकमों के अहदेदारों के साथ पीने के पानी की फराहमी से मुताल्लिक़ जायज़ मीटिंग की। शहर के मुज़ाफ़ात में चल्लापल्ली रेलवे टर्मिनल पर काम जल्द मुकम्मल होने और शहरियों के लिए काम करने की उम्मीद है। ये स्टेशन जुड़वा शहरों के लिए नया मुतबादिल कोचिंग टर्मिनल बनने वाला है। एक बार स्टेशन के तैयार होने के बाद बहुत सी ट्रेनों के चल्लापल्ली से शुरू होने के इम्कानात हैं। इन टर्मिनल्स पर भीड़ को कम करने के लिए मगरिब में लिंगमपल्ली स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन के तौर पर तैयार किया गया है। तेलंगाना के निजामाबाद अर्बन असेंबली हलके से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकनी असेंबली ने हैदराबाद को भाग्यनगर, निजामाबाद शहर को इंदौर, आदिलाबाद शहर को अदलापुरम, वरंगल को उर्गुलू में तब्दील करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए एमएलए धनपाल सूरी नारायणा ने यह मुतालबा किया। शहर के इलाके मलकपेट अकबर बाग में कल दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में पेश आए डकैती की वारदात का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। कसूहा ज्वेलर्स शॉप में नकाबपोश लुटेरों ने घुसकर वहां मौजूद शॉप के मालिक महमूद के फर्जंद पर खंजर से कातिलाना हमला करके तकरीबन 15 ता 20 लाख रुपये मालियती तलाई जेवरात लूटकर फरार इख्तियार की। हमलावर लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज के साथ।